हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वो रीजन जिसे कर्नाटक रीजन कहा जाता है। ये देखिए, ईस्टर्न घाट्स एक तरफ और दूसरी तरफ है बे ऑफ बंगाल और बीच के रीजन को कहते हैं कर्नाटक रीजन। आगे यहाँ पर बताया गया है कि इतिहास में क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सारे नवाब और निज़ाम वगैरह बने थे। देखिए 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुग़लों का पतन होने लगा, क्योंकि आगे आने वाले जो मुग़ल शासक थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि अपनी डायनेस्टी को, अपने राज्य को बचा कर रख पाते। तो जहाँ जहाँ गवर्नर्स नियुक्त थे मुग़लों के, उन गवर्नर्स ने अपने एरियाज़ को, अपना राज्य और ख़ुद को वहाँ का निज़ाम या नवाब घोषित कर दिया था। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि ये भारत इस तरीके से टूट रहा है तो अंग्रेज़ और फ्रांसीसी भी रेस में आ गए और उन्होंने भी भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक अपने आप को, मतलब अपना बिजनेस फैलाने लगे और ज़्यादा आगे बढ़ने लगे। उनमें से एक और ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी थे। तो इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई होगी जिसको हम कर्नाटक युद्ध कहेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या हुआ। कर्नाटक युद्ध से पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ये देख लें कि 1724 में हैदराबाद में असफ जाह, जो कि गवर्नर हुआ करते थे मुग़ल काल में, उन्होंने 1707 से 24 तक अपना राज्य चलाया। अब लेकिन इस बात का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि मैं राज्य हूँ, लेकिन उन्होंने चलाई अपने मन की और अपने अकॉर्डिंग अपने राज्य को चलाया था। लेकिन 1724 आते आते वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि उन्हें लगा कि अब घोषित कर देना चाहिए खुद को नवाब। इसलिए उन्होंने खुद को निज़ाम घोषित किया और हैदराबाद का निज़ाम हुआ करता है इसलिए, और निज़ाम अल की निज़ाम अल मुल्क की उपाधि ले लिया, टाइटल ले लिया। साथ ही हैदराबाद का एक सूबा होता है कर्नाटक, होता था उस वक्त कर्नाटक, और कर्नाटक में भी उन्होंने क्या किया, एक नवाब बना दिया। सादतुल्ला खान को नवाब बना दिया गया। सादतुल्ला खान के नवाब बनने के साथ ही शुरू होती है नव्यत डायनेस्टी। अब देखिए ये डायनेस्टी आगे कितना चलती है। सादतुल्ला खान के कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे को नवाब बनाया जिसका नाम था दोस्त अली, और दोस्त अली नवाब रहे 1732 से लेकर 1740 तक। दोस्त अली के बाद आए सफदर अली खान, जो बहुत कम टाइम के लिए नवाब रहे और उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद सफदर अली खान का एक बेटा था जो कि बहुत कम उम्र का था, जिसका नाम था सादतुल्ला खान। सादतुल्ला खान क्योंकि एक बालक था, इसलिए उसके केयर टेकर के रूप में अनवरुद्दीन को अपॉइंट किया गया कि आप इनको नवाब तो बना दिया सादतुल्ला खान सेकंड को, लेकिन उसका केयर टेकर बनाया गया अनवरुद्दीन को। लेकिन कुछ टाइम के बाद सादतुल्ला खान की भी हत्या हो गई और 1744 में नवाब बने अनवरुद्दीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये देखिए मैप में कुछ टेरिटरीज दिखाई हैं मैंने ब्रिटिश और फ्रांसीसियों की। ये रेड कलर से जो शो किया गया है ये ब्रिटिशर्स के फोर्ट्स हैं, सेंट जॉर्ज और ये सेंट डेविड। सेंट जॉर्ज से 12 मील दूर है ये सेंट डेविड जो है। और फ्रांसीसियों की बात करें तो पौंडीचेरी और कराईकल का एरिया था फ्रांसीसियों के पास। आगे देखें, यूरोप में एक वॉर चल रहा था, वॉर ऑफ सक्सेशन, जो कि ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकार के लिए था। ऑस्ट्रिया पे किसका कब्जा होगा इसके लिए वॉर चल रहा था फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के बीच। तो यूरोप में हुए इस युद्ध का असर भारत में भी दिखने लगा था। 1745 में अंग्रेज़ कमांडर बार्नेट को भेजा गया, जिसने फ्रांसीसी जहाज़ों को, जहाज़ी बेड़े को डुबा दिया। यानी फ्रांसीसियों के जहाज़ पोर्ट पर थे और उसने हमला किया और उनको डुबा दिया। अब फ्रांसीसी शांत बैठने वाले तो नहीं थे। उस वक्त गवर्नर थे डुप्ले फ्रांसीसियों के। डुप्ले ने मॉरिशस से मदद मांगी और मॉरिशस से बुलाया अपने फ्रेंच गवर्नर ला बर्दीनो को। ला बर्दीनो को बुर्दनई भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो बुर्दनई ने या ला बर्दीनो ने क्या किया, अपनी सेना लेकर आए और 1946 है, ये है 1746। 1746 में मद्रास को जीत लिया या सेंट जॉर्ज को जीत लिया। अब मद्रास के किले पर किसका किसका वर्चस्व था, किसकी हुकूमत हो गई थी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो ला बर्दीनो या बुर्दनई जो थे
उनका इरादा था सौदेबाजी का अंग्रेज़ सरकार से, लेकिन डुप्ले ये चाहता था कि हम इसके बाद अब बंगाल पे कब्ज़ा करें, मद्रास जीतने के बाद हम कब्ज़ा करें बंगाल पे। तो लाबर्दीनो ने एक सौदा किया ब्रिटिशर्स के साथ, जिसमें 3 लाख रुपए कंपनी के लिए लिए और 1 लाख रुपए लिए खुद के लिए, और वापस कर दिया उन्हें मद्रास का सेंट जॉर्ज। और इसके बाद वो वापस मॉरिशस चला गया। लाबर्दीनो के जाने के बाद ड्यूप्ले ने दोबारा मद्रास पे हमला किया और दोबारा मद्रास को जीत लिया। ऐसा करने पर अंग्रेज़ों ने अनवरुद्दीन से शिकायत की कि इसने तो सारा पैसा भी ले लिया। अनवरुद्दीन से शिकायत की और बताया कि फ्रांसीसियों ने हमसे पैसा भी ले लिया है और दोबारा किले पर कब्ज़ा कर लिया। तब अनवरुद्दीन ने बात की ड्यूप्ले से कि आप ये लड़ाई बंद कर दीजिए। ड्यूप्ले ने लालच दिया अनवरुद्दीन को कि ये किला मुझे जीतने दीजिए और इसके बाद ये मैं आपको ही सौंप दूंगा। तब अनवरुद्दीन ने ये सौदा मंजूर कर लिया और वो शांत होकर बैठ गया। लेकिन जब उसने देखा कि ड्यूप्ले ने उसका किया हुआ वादा नहीं निभाया है, उसको किला नहीं दिया है, मतलब मद्रास नहीं दिया है, सॉरी, तब उसने लड़ने के लिए सेना भेजी। सेना भेजी गई 10,000 की और एक युद्ध हुआ फ्रांसीसियों और अनवरुद्दीन की सेना के बीच, जो कि था अदियार नदी के किनारे। अदियार नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था उसका नाम था सेंट थॉम का युद्ध, या फिर सेंट थॉम, या फिर कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं सेंट थॉम। उस जगह का नाम है सेंट थॉम। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को फ्रांसीसियों ने बुरी तरीके से हरा दिया। अनवरुद्दीन के पास थे 10,000 सैनिक, जबकि फ्रांस की टीम में या फ्रांस की फ़ौज में 1,000 सैनिक थे। फिर भी फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन को बहुत बुरे तरीके से हराया। और इस युद्ध के बाद ये अनवरुद्दीन को भी पता लग गया था कि फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को हराना इतना आसान नहीं है। अब जब ड्यूप्ले का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ ही गया था, तो उसने मद्रास के बाद रुख किया सेंट डेविड का, जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, 12 मील दूर है ये सेंट जॉर्ज से। तो सेंट डेविड पर भी कब्जा कर लिया गया ड्यूप्ले के द्वारा। आगे क्या हुआ, आगे की कहानी देखिए। आगे हुआ ये कि जो यूरोप में युद्ध चल रहा था फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में, बात करें यूरोप की, तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर पीस ट्रीटी हो गई, संधि हो गई। और संधि में, उस संधि का नाम था एक्सला चैपल। एक्सला चैपल। इस संधि में ये कहा गया कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो लुइसबर्ग वापस कर देंगे फ्रांसीसियों को, जो उस वक्त कनाडा का पार्ट था और वहाँ पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। तो लड़ाई में ब्रिटिशर्स ने लुइसबर्ग हथिया लिया था। संधि में कहा गया कि ब्रिटिशर्स लुइसबर्ग वापस कर देंगे फ्रांसीसियों को, बदले में फ्रांसीसी मद्रास का किला जो है, जो सेंट जॉर्ज है, वो मद्रास वापस कर दिया जाएगा अंग्रेज़ों को। और एक्सला चैपल की ट्रीटी के साथ ही ये युद्ध ख़त्म हो गया 1748 में और शुरू हुआ था 1746 में। तो आई होप आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड स्टडी हार्ड, और पढ़ते रहिए।